मैंने ओवरऑल 7 केजी वेट रिड्यूस किया है और मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ और इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज़ हुआ है। प्लस पहले मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी। अब नेक्स्ट डे अमेजिंग। भी नॉर्मल रहता है मेरा, ऐसा वो टायर्ड लेवल जो था, वो नहीं रहता है। पहले से बहुत इंक्रीज़ हो गया मेरा स्टैमिना अभी। सो थैंक यू चंद्रिका फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक बात बताइए, आप हमारे साथ ऑलमोस्ट हैं, आपने अपनी जर्नी शुरू करी थी नवंबर में कुछ, तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने से आप हमारे साथ हैं, ऑन एंड ऑफ। आप बीच में शादी में गए और थोड़ा-सा होली और बाकी फेस्टिवल रहे। पर एक बात बताइए, आपने ओवरऑल कितना वेट लूज़ करा है और आपको कैसा लग रहा है ओवरऑल? आपको एनर्जी लेवल में कैसा लग रहा है? मैंने ओवरऑल 7 केजी वेट रिड्यूस किया है और मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ और प्लस मेरा इम्यूनिटी सिस्टम भी मतलब इंक्रीज़ हुआ है। प्लस पहले मैं जैसे कहीं जाती थी बाहर, तो मैं बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी। राइट। अगर मैं 2 घंटे के लिए बाहर गई हूँ, तो फिर मैं 2 दिन तक सोती थी। अच्छा। हाँ, अब मैं बाहर जाती हूँ पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक, लेकिन नॉर्मल रहती हूँ, मतलब नेक्स्ट डे अमेजिंग। भी नॉर्मल रहता है मेरा, ऐसा वो टायर्ड लेवल जो था, वो नहीं रहता है। पहले से बहुत इंक्रीज़ हो गया मेरा स्टैमिना अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने मुझे बताया था कि आपके कुछ रिलेटिव्स आए थे, आई थिंक दिसंबर में आए थे सब लोग घूमने के लिए और आप पूरे टाइम एक्टिव थे उनके साथ, बच्चे को लेकर आप पूरा चल रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस हाँ। कैसा रहा आपका? वो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब वो लोग सब दिसंबर में आए थे, ऑलमोस्ट 10 डेज़ थे। 10 हाँ। डेज़ में हम लोग डेली ऐसा था कि हम लोग डेली सुबह ब्रेकफ़ास्ट करके लंच वग़ैरह मतलब मैं मेरा साथ में कैरी कर लेती थी जो होता था पॉसिबल। तो और कहीं बाहर जैसे कभी कैरी नहीं कर पाई तो बाहर देखती थी मुझे क्या हेल्दी ऑप्शन मिलता था। और जैसे मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग तो मैं स्मॉल बाइट ले लेती थी अपनी क्रेविंग को सैटिस्फाई करने के लिए। राइट। डेली 10 डेज़ तक हम लोग जाते थे, बाहर आते थे, लेकिन मुझे एक सिंगल डे ऐसा नहीं लगा कि मैं थक गई हूँ, अब मुझसे कल नहीं जा सकती हूँ मैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अमेज़िंग। और हुँ। आपका 2 ढाई साल का बेटा है, उसको भी उठाना पड़ता होगा, उसके साथ भी चलना पड़ता होगा, तो वो सब भी देखा आपने? मेरा जो बेटा है 2.5 साल का ना, वो मतलब कहीं बाहर जाता था तो मम्मा मुझे ले लो। तो हाँ, उसको वो एनी देख। टाइम मुझे कैरी करना पड़ता था और वो प्लस ऐसा था कि किसी के पास में जाता नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल, पहले बिल्कुल। तो इससे बिफोर वर्कआउट और आपको जॉइन करने से पहले अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता था ना, तो मैं मेरा हमेशा हस्बैंड को देखती थी कि ये साथ में चलेंगे ताकि हाँ, इसको अच्छे से कैरी करेंगे। बिल्कुल, अब बिल्कुल। अब मैं खुद जाती हूँ ना, तो मैंने अभी 3-4 दिन पहले मेरी सिस्टर आई थी, तो मैं उससे मिलने के लिए गई थी बाहर। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको 4 से 5 घंटा मैंने इसको कैरी किया, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ मैं इसको तो 20 मिनट उठाने के बाद में मेरे बैक में पेन स्टार्ट हो जाता था। बिल्कुल। तो वो शरीर मतलब आपने वेट भी लूज़ करा है और अब ताकत भी महसूस कर रहे हो, एनर्जी भी बेटर है। राइट। अब चंद्रिका पहले से मुझे तो बताओ। बहुत अच्छा लगा। हुँ, हाँ, हुँ। पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बताओ कि डाइट में आपने जो भी हमने आपको सजेस्ट किया, जो भी आपको गाइड किया, कितना ईज़ी था आपके लिए बनाना? और कैसा फ़ील करा आपने? ओवरऑल डिशेज़ कैसी थी? टेस्ट कैसा था? टेस्ट तो अमेज़िंग था। हम मतलब बहुत-बहुत नॉर्मल खाने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। हाँ, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि मतलब कि ऐसा लोगों को एक ये मिथ है कि सुन के कि डाइट का खाना बड़ा बोरिंग होता है, तो वो हाँ, एक्चुअली वो टोटली मिथ है। अगर हाँ, कोई आपकी डाइट की मतलब रेसिपीज़ देख के फॉलो करे ना, तो एक तो बनाने में भी बहुत ईज़ी रहता है, हार्डली 15 टू 20 मिनट्स से मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में बन जाता है। हाँ। बहुत ईज़ी है बनाना भी और टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मतलब नॉर्मली जैसे एक डिश है आपकी वेजीज़ इन द ग्रीन सॉस। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो वो है ना एक्चुअली मतलब वेजिटेबल्स अरे मतलब ऐसे खाली वेजिटेबल्स कौन खाए? ऐसे बोरिंग लगता है ना, तो हाँ। वो मेरे हस्बैंड को भी मतलब बहुत अच्छी लगती है, बोलते वो खुद से बोलते हैं कि वो वाली बना वेजिटेबल्स ग्रीन सॉस के साथ में, अरे तो वाह! एकदम हेल्दी बहुत अच्छा लगता है वो वाला। मतलब हेल्दी खाना भी है, प्लस रेसिपीज़ भी बहुत ईज़ी है और मतलब जैसे उसमें ग्रीन सॉस पास्ता भी है, सब कुछ है, तो मतलब बहुत अच्छी है रेसिपीज़ सारी, बहुत ईज़ी है, ईज़ी टू कुक है। और आपकी पूरी फैमिली खा रही है ना? मतलब आपके हस्बैंड, बच्चा भी एन्जॉय कर रहा है? हाँ, मेरा बच्चा फुल एन्जॉय करता है कि मम्मा क्या खा रहे हो? जैसे लंच में हम लोग साथ में बैठते हैं, तो जैसे मेरा प्लेट में रहता है ना, वैसे सेम प्लेट उसका भी बनता है। अरे वाह! एंड बहुत ही अच्छा है। कॉपीज़ वो मुझे कॉपी करता है, देखता है कि पहले मम्मा सैलेड खा रही है, तो वो भी पहले सैलेड खाएगा। हाँ। ऐसे देख-देख के वो सब वही खाता है। अगर सपोज़ उसको मैंने पहले बिठा दिया, तो मैं सैलेड लाने में देर हो गई, मुझे भी दो ना खीरा, अच्छा, मुझे भी दो अच्छा। ना सलाद। हाँ, वो माँग के लेता है। अरे वाह! बहुत अच्छा है। सो थैंक यू हुँ। चंद्रिका। एक बात बताइए, एक्सरसाइज़ आपने पहले कभी करी थी एक्सरसाइज़ या आपने हाफ लाइफ टू हेल्थ के साथ ही एक्सरसाइज़ करना शुरू करा? कैसा रहा? और कितना मुश्किल है एक्सरसाइज़ करना? कैसा आपका पूरा स्टार्टिंग कैसी रही? पहले मैंने जैसे जॉइन किया था, जैसे सोचती थी पहले जॉइन करूँ, मतलब करा भी था। 2-4 दिन करती फिर छोड़ देती थी, मेरा ऐसे ही जाता था, मैं कर नहीं पाती थी। अभी जैसे उसमें क्या था प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब कहीं पे क्वेश्चन्स नहीं करते थे कि आपके हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब कोई हाँ। पूछेगा नहीं तो अपन को भी लगता है ना पूछ नहीं रहे तो क्या करें करके, तो वो हाँ, हाँ। मोटिवेशन नहीं आता था, तो मैं हमेशा उसको बीच में ही ड्रॉप कर देती थी। हाँ, हाँ। मैंने 2-3 बार 1-1 महीने का प्लान लिया,
तो मैंने उसको हाँ, बीच में ही ड्रॉप किया क्योंकि मैं कंट ये मोटिवेशन नहीं आता तो मैंने ड्रॉप कर देती थी। हुँ, लेकिन आपके साथ जॉइन किया तो बेनिफिट ये है कि मुझे मोटिवेशन भी आता है, ठीक है? तो राइट, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं अभी जो कर रही हूँ उससे और बेटर करूँ, मैं ये बिल्कुल। कर सकती हूँ। दूसरा आपका जब लाइव सेशन होता है तब वो जॉइन करती हूँ तब उसमें लगता है कि भई मतलब मेरे को करना है करके। पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके मतलब रेडी रहती हूँ कि भई मुझे ही जॉइन करना है। और और दूसरा आपका संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसमें भी आप पूछते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर कैसे फॉलो कर रहे हो और मील प्लेट्स भी आप फोटोग्राफ से हम लोग शेयर करते हैं, तो उसमें भी आप लोग चेक करते हो प्रपोर्शन की भी मतलब प्रॉपर है या नहीं, कुछ रहता है कि भैया मतलब प्रॉपर नहीं है या सही है गलत, तो वो भी हमको प्रॉपर वहाँ पे गाइडेंस मिलती है कि हम सही कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे। तो एक वो मोटिवेशन आता है, वरना तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी खा रही हूँ, कुछ भी लिख दूँ, किसको पता चलना है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ऐसा ब वाला है नहीं क्योंकि मतलब फ़ोटोज़ शेयर करते हैं और वर्कआउट वाला भी हम लोग मतलब अपडेट आप लोग भी अगर हम लोग नहीं देते तो अगर जैसे 2 दिन अगर हमने अपडेट नहीं आता है हमारा ग्रुप में, तो आप या आपकी टीम सामने से हमें क्वेश्चन करती है कि भई आपका अपडेट नहीं आ रहा है, आर यू हुँ, ओके? तो मतलब पूछा जाता है, तो सामने से मतलब लगता है कि नहीं हमें करना है करके। तो ये बिल्कुल। बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपके साथ जुड़ने पे मतलब हमको मोटिवेशन मिलता है और आप कंटिन्यूअसली आपकी टीम और आप तो टच में रहते हो और लाइव वर्कआउट सेशन भी होता है और क्वेश्चन आंसर वाला सेशन, ये 2 मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अमेज़िंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं आपको वैसे बताती हूँ चंद्रिका, मैं किसी से भी बात करती हूँ ना तो मेरे दिमाग में रहता है कि भाई चंद्रिका के अपडेट नहीं आ रहे, क्या हो गया? इसकी अपडेट नहीं आ रहे, क्या हो गया? देखो कुछ लोग तो ऐसा होता है कि लेते हैं प्रोग्राम, कुछ करते ही नहीं मतलब वैसे। तो कुछ लोग राइट। करते हैं ना, उनकी हमें बड़ी चिंता होती है कि भाई जो कर रहे हैं ना उनको तो रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है, मतलब कुछ भी हो जाए। फिर तो हम हुँ। मतलब खड़े हुए हैं उधर, आप बस पूछ लो कि ये नहीं हो पा रहा मुझसे और हम पूरा एकदम तैयार खड़े हैं आपको हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू चंद्रिका फॉर शेयरिंग, दिस मीन्स अ लॉट टू अस। एंड हम इधर ही हैं और आपके जब तक आपका आइडियल वेट नहीं पहुंच जाता ना, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो आप शो अप करते रहिए लाइव सेशंस के लिए, क्यू एंड ए के लिए, एंड आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। आई ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड, आप शादी में गए, आप होली पर घर गए, तो आपने कैसे हुँ। अपनी मील कंट्रोल करी और जो गाइडेंस थी उससे आपने कैसे मैनेज करा और आपने अपना वेट गेन नहीं करा उस टाइम में, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? शादी में गई तो शादी में मैं ये देखती थी जैसे मतलब रोटी या चावल जो भी रहता था उसकी क्वांटिटी एक लेती थी। अब मुझे हुँ, दिख रही है सब्जी तो मतलब तो मैं सब्जी ज़्यादा लेती थी, सैलेड दिखता तो सैलेड फटाफट से प्लेट भर लेती थी सैलेड से अपना और दाल मतलब 2-3 बार ऐसे दाल रिपीट कर लेती थी। तो ऐसे करके और प्लस ना डांस का प्रैक्टिस वगैरह होता तो मतलब वो 2-4 दिन रहा प्लस जितना हो सकता था वॉक करती थी। अगर जैसे भी रूम ऊपर है तो लिफ्ट की जगह मैं हाँ, स्टेयर्स का यूज़ करती थी। हाँ, तो राइट। ऐसे मैंने पूरी शादी में अपने आप को मेंटेन किया। अभी होली पे भी घर पे गई थी तो प्लस मैं तो हेल्दी खा रही थी, प्लस मैंने बाकियों को भी सिखा दिया कि तुम भी ऐसे खाओ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपको पता है क्या करना है ना, तो आप सबको मोटिवेट करोगे और आपको देख के और लोग भी मोटिवेट होंगे कि यार अगर चंद्रिका कर सकती है तो मुझे भी करना है। हाँ, तो यही ना, एक हेल्दी लेडी पूरे घर को हेल्दी बना देती है, तो इसलिए सब वुमेन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ग्रेट, अल्टीमेटली मतलब इंडियंस में इंडिया में सब लोग अल्टीमेटली मोस्टली वुमन्स ही कुक करती है 99%। तो बिल्कुल। जो वो बनाएगी तो मतलब वो सबको खाना ही है। तो वो हेल्दी बनाएँगी तो मतलब कि नहीं आज खा के जब तक खाएँगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि मतलब कैसा है टेस्ट। तो मतलब एक जो जब टेस्ट करेंगे ना तो लोगों का जो ये मिथ है कि भई बोरिंग सा है, वो मिथ भी उनका दूर हो जाए। उनको लगेगा कि भई नहीं ये हेल्दी खाना बहुत टेस्टी होता है एक्चुअली जो हम लोग ऑयली खाना खाते हैं उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो आप बहुत सही एकदम आपने सेट करा है अपनी फैमिली के लिए, आप खुद भी एक्टिव है, अपनी फैमिली को भी एक्टिव रख रही है। एंड थैंक यू चंद्रिका, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर योर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। वेलकम। थैंक यू। ऐसे ही गाइड करते रहना। हाँ, बिल्कुल।